बड़ी खबर से राजस्थान के करौली जिले में बड़ा जमीन घोटाला हुआ। नगर परिषद सभापति रशीदा खातून एवं उनके पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। सिंचाई विभाग की बहुमूल्य डूब भूमि पर अवैध कब्जे का सिलसिला अब उजागर हुआ। पांचरा बांध डूब क्षेत्र की सिंचाई विभाग की सरकारी जमीन पर फर्जी दस्तावेजों से सैकड़ों बीघा भूमि हथियाने का खुलासा हुआ है। पूर्व सभापति प्रतिनिधि अमीनुद्दीन खान और उनके परिजनों पर गंभीर आरोप है। फर्जी शपथ पत्र, नकली पट्टे जारी करवाकर सरकारी खजाने को लाखों का चूना लगाया गया। लगभग 478 वर्ग गज और 240 वर्ग गज के दो प्लॉट अब्दुल गफ्फार उनके बेटों के नाम फर्जी तरीके से जारी किए गए। निःशुल्क फ्री होल्ड पट्टा लेकर सरकारी जमीन पर चला डाली इंदिरा रसोई, लाखों रुपए का अनुचित लाभ भी उठाया है। सामाजिक कार्यकर्ता अशोक पाठक ने कोतवाली करौली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। करौली कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। सरकारी जमीन बचाओ आंदोलन करौली में अब शुरू होगा। सामाजिक कार्यकर्ता अशोक पाठक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बेहद अहम मामला है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे ये मामला उजागर कैसे हुआ, कितने वक्त पहले अनुचित लाभ उठाने की कोशिश की गई, अपने नाम किया गया फर्जी दस्तावेजों के जरिए? जी श्वेता जी, ये मुझे करौली की आमजन सिंचाई विभाग से पता लगा जी। चूंकि पांचरा बांध जब डूब क्षेत्र में आने वाला था, उसकी भराव क्षमता बढ़ाई गई थी, तो उसी समय वहां पर सरकार ने फैसला किया और सैकड़ों लोगों को जो उस डूब क्षेत्र में आने वाले थे उनको सरकार ने करोड़ों रुपए का मुआवजा बांटा। ठीक। ये मुआवजा वर्ष 2005 से 2007 तक बांटा गया। तो जो लोग मुआवजा प्राप्त कर चुके थे वो जमीन सरकार की हो गई थी, सिंचाई विभाग की हो गई थी। अचानक जब कांग्रेस का शासन आया जी और करौली में रशीदा खातून कांग्रेस की पार्षद बनी, नगर परिषद की सभापति बनी, तो उनके बेटे अमीनुद्दीन खान ने एक बहुत बड़ा खेल चलाया और उन्होंने ये जो आपने अभी दो पट्टों का नाम लिया है जी, तो ये दो नहीं, इस तरह के कम से कम 200 पट्टे दिए गए हैं। जो लोग मुआवजा प्राप्त कर चुके थे उन्हीं लोगों को इन्होंने करोड़ों की जमीनों पर इसी तरह से निःशुल्क पट्टे, फ्री हैंड पट्टे जारी कर दिए और पट्टे दे करके उनसे मोटी राशि वसूली की गई। और ये ऐसा भी पता लगता है कि जिस व्यक्ति को 50 लाख का लाभ पहुंचाया गया उससे आधी राशि वसूल कर ली गई रिश्वत के तौर पर। इस तरह सैकड़ों लोगों को ऐसे फर्जी पट्टे 2022 और 2023 के बीच में अमीनुद्दीन खान ने जारी करवाए अपनी मां से। और पट्टे जारी करने के बाद सरकार की जो योजना है इंदिरा रसोई, गरीबों के लिए निःशुल्क खाना, कम मूल्य पे खाना, वो इंदिरा रसोई भी उन्हीं में से एक भवन में चलाई गई और नगर परिषद की ओर से लाखों रुपए का भुगतान उस व्यक्ति को दिया गया। ठीक है, लेकिन अशोक जी आपने बताया 2022-23 का ये मामला, यानी उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। अब क्या उसके बाद से अब तक आम जन को तो इसकी जानकारी थी, क्या कभी कोई कार्रवाई की गई, कभी इनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज की गई? एफआईआर तो अब आपने लिखवाई है, लेकिन इससे पहले क्या कभी कोई शिकायत आई सामने? शिकायत जनता ने काफी की, कभी किसी ने, कोई भी सरकार के किसी अधिकारी ने कार्रवाई करने का प्रयास नहीं किया। अब जैसे ही हमारे पास ये सारे सबूत आए, मैंने आरटीआई में इकट्ठे किए और मैंने इस संबंध में एसपी साहब से सामने पेश होकर के और इसकी शिकायत दर्ज कराई। उनके आदेश पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है और मैं ये उम्मीद करता हूँ करौली के जिला प्रशासन से, जिला कलेक्टर महोदय और राजस्थान सरकार से, आपके माध्यम से, कि तुरंत प्रभाव से जो पांचना का डूब क्षेत्र है, पूरे के पूरे डूब क्षेत्र में जो लोग करोड़ों का मुआवजा प्राप्त कर चुके हैं, उस पूरे के पूरे क्षेत्र को जो सरकारी जमीन है उसको खाली कराया जाए और कब्जों से मुक्त कराया जाए। चलिए अशोक जी, उम्मीद हम भी यही करते हैं जो सबूत है इनकी जांच भी हो, फर्जी तरीके से अगर ऐसा किया गया है, भू हत्याने की जो कोशिश की गई है उस पर विराम लगे और सख्त कार्रवाई हो इनके खिलाफ जिन्होंने ये गलत काम किया। बहुत शुक्रिया अशोक पाठक जी इस पूरी बातचीत के लिए। तो बेहद अहम ये मामला राजस्थान के करौली में, जहां फर्जी दस्तावेजों के जरिए ये प्लॉट अपने नाम किए गए, जबकि सरकारी जमीन है ये।
हालांकि अब इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता अशोक पाठक ने कोतवाली करौली में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर अब इस मामले को लेकर जांच शुरू की गई है। बेहद गंभीर ये मामला, क्योंकि जो सामने आंकड़ा 478 वर्गज 240 वर्गज के 2 प्लॉट है जो कि अब्दुल गफ्फार उनके बेटों के नाम फर्जी तरीके से जारी किए गए। अब एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस भी इसे लेकर जांच कर रही है।